नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू का खेल खत्म, पीएम मोदी ने कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोगों ने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म भी है, और लोग उदाहरण भी देते हैं, मुहावरा भी कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जैसा किया, गलत किया तो तुम्हारे साथ गलत हुआ। तो अब यह जो जैसी करनी की बात आ रही है और नीतीश नायडू का खेल खत्म, बहुत जरूरी है कि यही दो शख्स हैं जो आज जो हालात देश का है, इसके मुख्य जिम्मेदार और कर्ता धर्ता यही दो व्यक्ति हैं। यह दो व्यक्तियों ने ऐसा कार्य किया है कि इस देश के इतिहास, आने वाले इतिहास में दर्ज होंगे। इस देश को गुलाम बनाने की साजिश में यह दोनों बहुत अहम भूमिका निभाती है कि एक ऐसी दमनकारी सरकार का साथ दिए जिसने देश पर तानाशाही करने का कार्य किया और अब लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम हो रहा है। जो मानसून सत्र के अंदर होगा। इंडिया गठबंधन टूट चुका है, खत्म हो चुका है, सब एनडीए के हिस्सा हो चुके हैं। स्टालिन पूरी तरह से एनडीए के होने जा रहे हैं भाजपा के साथ, और नीतीश नायडू को अल्टीमेटम है कि हमारे साथ आ जाओ वरना हमारा सामना करने के लिए तैयार रहो। चंद्रबाबू नायडू को यहाँ तक कह दिया गया है कि अगर आप हमारे साथ विलय कर लो, शामिल हो जाओ हमारे में, अन्यथा हमारा सामना करो, दम है तो हमारा सामना करने के लिए तैयार रहो। नीतीश कुमार की पार्टी के साथ भी यही हाल है। इसीलिए नीतीश कुमार ने जो कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी पटना में, और एमएलसी, विधायक, सांसद सब उसमें शामिल हुए थे। इन्हीं सब चीजों पर चर्चा हुई थी। अंदर की बहुत सी बातें बाहर निकल करके नहीं आई, लेकिन उस बैठक में बहुत ही चिंतन मंथन था कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए अब वह ऊपर नहीं आ सकते, और एक बार भाजपा कब्जा हो गई है तो वह अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। अब सम्राट चौधरी सीएम रहेंगे या कोई और बदला जाएगा, इसका फैसला मोदी और शाह करेंगे, लेकिन जेडीयू का तो कतई नहीं होगा। यही बात जेडीयू के कार्यकर्ता बार बार नीतीश कुमार को और नेताओं को कहते रहे। नीतीश कुमार की पार्टी के 68 विधायक 85 में 68 विधायक यह कहते रहे कि सम्राट चौधरी का सीएम मत बनाओ, आप भाजपा का न बनाओ, जेडीयू का होना चाहिए, किसी को भी बना दो। लेकिन नीतीश कुमार बनाए नहीं। नीतीश कुमार को मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया था। कितना पर्दा कोई डालेगा सच्चाई पर, वह सच्चाई निखर करके सामने आती है। अब नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई है भाजपा, क्योंकि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, यहां से छोड़ के नहीं जा सकते। अगर छोड़ के गए, छोड़े और सत्ता हाथ से गई तो सब के सब नेता टूट जाएंगे, दिख जाएंगे, वक्त रहते नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को भी ऑफर आते रहे, कांग्रेस ऑफर देती रही, कहती रही आ जाइए। चंद्रबाबू नायडू भी बिहार चुनाव देख लेता हूँ, महाराष्ट्र देख लेता हूँ, हरियाणा देख लेता हूँ, बंगाल का चुनाव देख लेता हूँ। देखते देखते आज ऐसी नौबत आ गई चंद्रबाबू नायडू की कि कहे जाते थे कि मौसम वैज्ञानिक है, न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहे। अब सीधी चुनौती और चेतावनी है कि आप भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लो वरना हमारा सामना कर लो। दो में एक ऑप्शन स्वीकार कर लो। अब नीतीश कुमार की मजबूरी भाजपा हो गई है, भाजपा की जरूरी नहीं है नीतीश। चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी भाजपा हो गई।
भाजपा के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी तब तक थे जब तक इंडिया गठबंधन एक था। इंडिया गठबंधन खत्म हुआ, पार्टियां टूटकर सब एनडीए के हिस्सा बन गई, तो फिर इनकी क्या जरूरत? रहना है रहो, नहीं रहना है जाओ, तोड़ लेंगे हम, खरीद लेंगे। और सब माल बिकाऊ, सब बिकने वाले। ऐसे में अब बार्गेनिंग पावर भी खत्म हो गई। अब कहां गया मौसम वैज्ञानिक चंद्रबाबू नायडू का? नीतीश कुमार का जादू कहां गया कि नीतीश का दाहिना हाथ क्या करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलता? उनको कुर्सी से उठा करके फेंक दिया तो सारी अक्ल ठिकाने आ गई। और बैठक के बाद जेडीयू के बोल ही बदल गए। जो कह रहे थे कि ध्यान रखे भारतीय जनता पार्टी के हमारे समर्थन से बिहार से दिल्ली तक सरकार चल रही है, वो भीगी दिल्ली बन गए। यानी कि मामला बहुत बड़ा है और इस देश के साथ कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है या हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। और आप दर्शक सोचिए, जिस तरह से सभी पार्टियों को तोड़ा गया, एक तरह से आप यह मान सकते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जब विपक्ष खत्म हो गया है तो पार्लियामेंट में तो सब वही सत्ता वाले बचे हुए हैं और एक कांग्रेस विपक्ष बस इकलौती है। बाकी सब दिखावे के हैं। टूटने के बाद जो बचे हुए वह सब दिखावे वाले हैं तो उसी की सरकार के साथ, लेकिन दिखाने के लिए इधर बैठे हुए हैं। यानी कि कुछ अहम और बड़ा फैसला अब कांग्रेस को ही करना है और किसी के ऊपर भरोसा करके नहीं और किसी को साथ रख के नहीं, अकेले। और जनता के बीच भी कांग्रेस को अकेला ही जाना पड़ेगा और अकेले नहीं गई तो फिर वही चीजें होंगी। लेकिन अब क्या चुनाव में जो चुनाव होंगे या नहीं होंगे, पहले तो यह सवाल है, होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन इस देश को एक चुनाव और देखने मिलेगा, सिर्फ एक चुनाव देखने मिलेगा, वह होगा वन नेशन वन इलेक्शन। उसके बाद ना तो यह राजनीतिक दल रहेंगे और ना ही कोई चुनाव होगा, एक ही शख्स, उसका नाम मोदी होगा और पूरी तरह से गुलाब। उस दिन अंधभक्तों को भी मिर्ची ठूस ठूस करके यह सरकार खिलाए, उनकी अंधभक्ति की नींव टूट जाएगी। उनके साथ में तो वह बर्ताव यह सरकार करेगी कि नमक डाल के नींबू निचोड़ के और उसके बाद रगड़ेंगे, सारी अंधभक्ति निकल जाएगी। यह दिन आएगा, 100% आएगा। और दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है और सोचने वाली बात है कि नीतीश नायडू दोनों का खेल खत्म कर दिया है मोदी शाह के जोड़ी ने। जो अमित शाह ही सब करता धरता है, मोदी और शाह यह दो व्यक्ति हैं करता धरता, बाकी किसी को तो कुछ पता भी नहीं रहता कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इनको बताया जा रहा कि ताली बजाओ तो ताली बजाते हैं, थाली बजाओ तो थाली बजाते हैं, सोहर गाओ तो सोहर गाते हैं और वेस्टर्न सॉन्ग गाओ तो वेस्टर्न गाते हैं, जैसा कहो वैसा करते हो, बस उतना ही तक उनका रोल रहता है। क्या इसी दिन के, यही है अच्छे दिन, इसी दिन के लिए सरकार चुनी गई थी? इस देश के युवाओं के भविष्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिर एक बार इस देश को अनपढ़ और मजबूर, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, न समझ लाइफ समाप्त होने के लिए एक बार रिमाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। एक बार इस देश को फिर अनपढ़, मजबूर और मजदूर बनाने का कार्य चल रहा है। वह इसलिए चल रहा है क्योंकि पहले अंग्रेजों का हुकूमत थी और अब अमेरिका का हुकूमत हमारे देश में चलने वाला है। उसी के सामान बिकेंगे और उसी के राज होंगे यहाँ पर। मोदी तो सिर्फ एक मुखौटा है। इस शख्स ने अपने काली करतूतों को छिपाने के लिए सच्चाई को
पूरे देश का सौदा कर दिया। यह सच है, और यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं। यशवंत सिन्हा जो पूर्व वित्त मंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वह भी कह रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं, और नितिन गडकरी ने तो पता नहीं कितनों बार कहा। मैंने तो वही बातें रखी आप दर्शकों के सामने जो भाजपा के लोगों ने कहा। हिंदू राष्ट्र की चाहत इस देश को गुलाम बना रही है। वह जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और कहते हैं कि हिंदू का रहनुमा, वही आरएसएस राम मंदिर से 200 करोड़ रुपए की चोरी हो गई और वो एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि सब इसी में शामिल है। 60 किलो चांदी गायब हो गई, मूर्तियां गायब हो गई, और जमीन कितने बिक गए, और 8 घंटे का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गया। यह है हिंदू राष्ट्र। दलित को हिंदू बना लेते हैं वोट के लिए, और उसी दलित को नीच बताते हैं जब वह सवाल पूछ देता है। कल को ब्राह्मण को भी कहेंगे कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, असली ब्राह्मण तुम नहीं हो। यह नकाबपोश और इस देश को लूटने वाले लोग हिंदू हैं। दुर्भाग्य यह है इस देश का कि वह आरएसएस तय कर रहा है कि इस देश का हिंदू कौन है और हिंदू की परिभाषा क्या है। राम मंदिर के पीछे क्यों पड़े थे? अब इस देश का एक एक व्यक्ति एक ईंट दे रहा था राम मंदिर के लिए। हर किसी की चाहत इच्छा थी, लेकिन राम मंदिर बन के क्या इन लोगों ने पैसे लगाए? लेकिन उस पर कब्जा इनका हुआ और मोटी पैसे गायब हो रहे हैं। सब यही लोग लूट रहे हैं। इन्हीं लोगों की कमेटी है, सरकार और आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं उसमें। कहां जा रहा है वो पैसे? किसके पास है पैसे? कहां है? किस काम में लग रहा है? क्योंकि वह धर्म को ही इन लोगों ने अपने कमाई का जरिया बना लिया है, और अंधभक्ति ने इस देश का इन लोगों को तानाशाह बना दिया है। यह सच्चाई है। आपने अपने बच्चों का भविष्य खुद दांव पर लगाया है। आपने बहन बेटियों की इज्जत को खुद दांव पर लगाया है कि यही दरिंदे दरिंदगी करते हैं उनके साथ, और यही आपको धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। क्या इसके पहले हिंदू नहीं थे? क्या इसके पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे? क्या सुविधाएं नहीं थी? बोलने की इजाजत नहीं थी? लोकतंत्र नहीं था? जिस देश में राजनीति बिकाऊ हो जाए, और यह सब कुछ क्षेत्रीय दलों के उत्पन्न होने के बाद पैदा हुआ है। यह क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में जिस तरह से एक केंद्र की नेतृत्व वाली पार्टी को कमजोर करते गए, और वह पार्टियां एकजुट करने के लिए अपने आप को कमजोर करती गई कांग्रेस, उसी का आज नाजायज फायदा है इस सरकार ने उठाया कि उन सभी क्षेत्रीय पार्टियों को खरीद लिया और सब के सब पैसे पे बिक गए। क्या यह नेता जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में एस्कॉर्ट लेकर के घूमते हैं, उन्होंने मेहनत करके 1 रुपया कमाया है क्या? सब लूट कर किया है, और उसके बाद भी देश नहीं समझ रहा है तो ना समझे। किसी एक ने ठेका लेकर के बैठा है क्या? आपको नहीं अच्छा लग रहा, मत लगे, करना है जो करना है करो। यह जो परिस्थितियां बनाई गई है और जो जिन हालातों में आ गया, इससे अच्छा तो गुलामी थी अंग्रेजों की। कम से कम कुछ आदमी अपना आंदोलन तो कर पा रहा था। आज कर पा रहे हैं क्या? आंदोलन खरीद लिए जा रहे हैं हजारों करोड़ में। आप सोचिए
कि आंदोलन खरीदने के लिए पैसे कौन दे रहा है, इन सांसदों विधायकों को खरीदने के लिए कौन दे रहा है। आपने वोट दिया है ना, आपने उन सांसदों से पूछा कि हमने तुझे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, तुम उसके साथ कैसे गए? क्या उस भाजपा के लोगों को पूछा तुमको विपक्ष के खिलाफ दिए थे, तू क्यों गए? और जब तक यह हिम्मत यह देश नहीं दिखा पाएगा, यूं ही घूट घूट के रहना पड़ेगा और अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर रखना पड़ेगा। तो बच्चों को पढ़ाने से फायदा क्या? तो शुरू से ही उनको भैंस चराने भेज दो, 2 भैंस खरीद दो, अपना दूध मिलेगा आराम से, लाखों खर्च करने की फायदा क्या? एक गरीब अपने बेटे को पेट काट करके करता है, और नीतीश नायडू जैसे लोग ही इस देश को इस हालात में ला करके खड़े करती है। और कहता है कि कोई कहता है मैं मौसम वैज्ञानिक हूं, कोई कहता है कि दाहिना हाथ क्या करते तो बाएं हाथ को नहीं चलता। एक इंडिया गठबंधन बना करके कहते हैं कि मैं तो सरकार की ईंट हिला दूंगा, तख्ता पलट कर दूंगा, सबके सब बिक गए। एक अल्ली बाबा 40 चोरों को हैंडल कर रहा है, और वह 40 चोर उस डकैत को बचा रहे हैं, इसलिए सब एक हो रहे हैं। यह दिन भी देखना इस देश को लिखा था। अच्छा हुआ आज अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होते तो दोबारा मर जाते। अच्छा हुआ कि कम से कम यह दिन देखने के लिए नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अच्छा हुआ यह दिन देखने के लिए नहीं है। इस सरकार ने एक बड़े सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, किसानों को C2+50 MSP मिलेगा, बेटियां पढ़ेंगी तभी तो बढ़ेंगी। लेकिन उन्हीं बेटियों को इन्हीं के लोग भेड़िए की तरह मणिपुर में नोच डाले, तभी भी देश की आंखें नहीं खुली। एक ऐसे हालात में देश को ला दिया गया कि जो विश्व में मेरा भारत महान, हम लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, सलाम ठोकते थे लोग, आज ठोकते हैं। उसके बाद भी अंधभक्ति अगर नहीं जाती तो उसका क्या ही करना। वक्त तेजी से बदल रहा है, और नीतीश नायडू को भी जैसा कर्म किया वैसा फल मिल गया कि इन लोगों की भी अब मजबूरी हो गई जाना, और इनकी पार्टियां भी कभी भी टूट जाएगी और भाजपा में विलय कर जाएगी। बाद में सब खदेड़े जाएंगे, क्योंकि चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी जरूरत नहीं होगी। बादशाह चाइना का राज यहां होने वाला है। 1 व्यक्ति, 1 पार्टी, 1 सरकार, 1 कानून, हिटलर साहब। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन फिर एक बार कहूं कि तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। बाकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ना समझ आया हो तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके जरूर देखिएगा, आंख खुल जाएगी, शायद समय बदल जाए। बाकी आपकी जो भी राय है, इस खबर को ज्यादा शेयर करके आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो TFD इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।